सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और अमेरिका में पुतिन की सुरक्षा पर खतरे का दावा। पुतिन का ट्रंप से अलास्का में मिलना खतरनाक साबित हो सकता है, ये कुछ एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट मार्क स्लेबोदा का बड़ा दावा सामने आया है। ट्रंप का अपनी सरकार पर कंट्रोल नहीं है, ये उन्होंने कहा है। ट्रंप पुतिन मीटिंग के बाद भी युद्ध जारी रहेगा। तो देखिए, जिक्र तो इस बात का भी किया गया है कि ट्रंप ने अब तक क्या क्या किया, सुलेमानी को किस तरह से मरवाया गया, उसका भी वो जिक्र कर रहे हैं। पुतिन को अलास्का में खतरा है क्या? अमेरिका के अलास्का में पुतिन की सुरक्षा पर खतरे का दावा किया गया है। अमेरिका के डिफेंस एक्सपर्ट मार्क स्लेबोदा का बड़ा दावा सामने आया है। पुतिन का ट्रंप से अलास्का में मिलना खतरनाक है, ये उन्होंने कह दिया। ट्रंप का अपनी सरकार पर कंट्रोल नहीं है। ट्रंप खुद 2 बार जानलेवा हमले से बचे हैं। ट्रंप ने कई वैश्विक नेताओं को मरवाने की कोशिश की। ट्रंप पुतिन मीटिंग के बाद भी युद्ध जारी रहेगा, ये वो आकलन लगाते नजर आ रहे हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ मौजूद हैं। माथुर साहब, किस तरह से देखेंगे आप इस टिप्पणी को, और क्या वाकई पुतिन को अलास्का में कोई खतरा हो सकता है? जय हिंद समीर, मैं 1-2 बातें बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं जी। पुतिन को खतरा हो या ना हो, अगर जरा भी कुछ वहां पर कुछ हुआ तो हालात बिल्कुल हाथ से बाहर निकल जाएंगे। ये गलती से भी अगर पुतिन को कुछ हो गया तो आप देखेंगे कि ये तीसरा विश्व युद्ध या किसी एटॉमिक युद्ध की शुरुआत हो सकती है। तो जहां तक सवाल ये है कि कहने की बात है कि उनको खतरा है, लेकिन मेरा ये मानना है कि कोई भी इस प्रकार का काम वहां पर होने वाला नहीं है। और चूंकि इस बात को वो मान रहे हैं कि वहां खतरा हो सकता है, तो उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। वो मेरा ये मानना है कि वहां पर इस प्रकार का कोई वो नहीं होगा। जहां तक सवाल इस बात का है, देखिए, जब भी 2 देशों के बीच में इस प्रकार की बेलिजरेंट एक्टिविटीज होती हैं और उनके जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स होते हैं वो बिल्कुल एक्सट्रीम होते हैं, तो किसी भी प्रकार की कोई साझेदारी या कोई सीज फायर की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। आप देखेंगे, यूक्रेन चाहता है कि वो क्रिमिया भी वापस ले ले, डॉनबास भी पूरा वापस ले ले, जो कि रूस कभी होने नहीं देगा। रूस कहता है कि हम न केवल डॉनबास ले लेंगे बल्कि हम ओडेसा के ऊपर भी हमला करेंगे, क्रिमिया अपने पास रखेंगे। ये एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं, और ये जब तक कोई ना कोई पूरी तरह से ध्वस्त नहीं होगा, ये सीज फायर मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जो ट्रंप और पुतिन की बातचीत हो रही है, उसका एजेंडा मुझे यूक्रेन के आगे भी नजर आ रहा है समीर। उससे यूक्रेन से आगे मेरा अर्थ यह है कि वहां पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से मिडिल ईस्ट का भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत चीज उभर करके आएगी। और ईरान के ऊपर लगातार अनादर हमले का खतरा समीर बढ़ रहा है। नहीं तो माथुर साहब, आप क्या इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, जैसा जेलेंस्की कह रहे हैं कि यूक्रेन के शामिल हुए बिना, मेरे शामिल हुए बिना इस शांति वार्ता को कोई मतलब ही नहीं है? तो उनकी शामिल होने बिना इसकी शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है, और उनके आने के बावजूद भी इस शांति वार्ता का कोई परिणाम निकलेगा, इसकी भी संभावना मुझे समीर बहुत कम नजर आ रही है। वजह मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि जब तक आप अपने जो डिजायर्ड एंड स्टेट्स हैं उनको मेल्ट डाउन नहीं करेंगे, थोड़ा नीचे नहीं आएंगे, तब तक आप मुझे बताइए कैसे संभावना बनेगी। ठीक बात है, बिल्कुल सर, पॉइंट है आपकी बात में। और देखिए, इस बीच एक अहम खबर, अलास्का बैठक के बाद रूस जा सकते हैं ट्रंप। पुतिन से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रूस दौरा संभव है, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बैठक में नए यूक्रेनी क्षेत्रों की मांग करेगा रूस। पूरे डोनेस्क और लुहांस्क पर कब्जा चाहता है रूस, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रशिया न्यूज का ये बहुत बड़ा दावा सामने आ रहा है। तो अलास्का के बाद ट्रंप का रूस दौरा, पुतिन से मुलाकात के बाद रूस जा सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप। अलास्का में पुतिन के साथ बैठक के बाद रूस दौरे की प्लानिंग है। ट्रंप से मीटिंग में नए यूक्रेनी इलाकों की मांग करेंगे पुतिन। डोनेस्क और लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा चाहता है रूस। खार्किव और सुमी से सैनिकों को वापस बुला सकता है रूस। रूस की मांग पर अमेरिका के राजी होने की संभावना है। मॉस्को में पुतिन ने स्टीव विटकॉफ को बता दिया था अपना ये प्लान।
रशिया न्यूज के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। राजन कुमार जी, किस तरह से इसे आप देखते हैं? ऐसा लग रहा है कि रूस पूरी तरह से विन विन सिचुएशन में है। खबर यह भी सामने आ रही है कि 20%, 20% ऐसे इलाके हैं जहां पर रूस ने कब्जा जमा लिया और ये कब्जा किसी भी हाल में रूस छोड़ने के मूड में नहीं है। देखिए समीर, बुलाने के लिए शुक्रिया। देखिए ये जो समीर मीटिंग होने वाली है, ये एक तरह से आइस ब्रेकर तरह से देखें कि पहली मीटिंग है दोनों प्रमुख लीडर की जी। और जिसमें कि अभी पता भी नहीं है कि बात हो रही है कि जेलेंस्की को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसमें कंफर्म नहीं है। तो वैसे में अभी जो एक तरह से होगा कि उसमें जो बेसिक दोनों के डिमांड्स होंगे काफ़ी मैक्सिमलिस्ट डिमांड होंगे। खासकर रूस का, आपने जैसा बिल्कुल सही बताया कि रूस की अभी बढ़त है, रूस का दबदबा है और रूस को लग रहा है कि हमारी शर्त मानने की ज़्यादा संभावना है, चूंकि यूक्रेन को भी शामिल नहीं किया जा रहा। तो वैसे में जो रूस के जो डिमांड्स हैं वो एक तो मैक्सिमलिस्ट डिमांड है जिसमें कि टेरिटरीज और भी ज़्यादा मांग करने की बात करेंगे, किसी भी तरह का सपोर्ट फिनेंशियल या फिर मिलिट्री सपोर्ट इत्यादि बंद करने की बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जिस बात पे पुतिन मान सकते हैं उसमें अगर क्राइमिया और कुछ इलाका जो खासकर रूसी जो बहुत बाहुल्य क्षेत्र हैं यूक्रेन का, जिस पे अभी रूस का कब्जा है, अगर उसको मानने के लिए यूक्रेन तैयार हो जाए या अमेरिका तैयार हो जाए कि वो रूस के साथ रहेगा तो संधि हो सकती है। दूसरी शर्त निश्चित रूप से माननी पड़ेगी ट्रंप को, वह है कि यूक्रेन किसी भी हाल में नाटो का मेंबर नहीं बनेगा। यह मुझे लगता है कि मिनिमम बेसिक डिमांड रहेगा उनका, पुतिन का, और इस पे अगर यूक्रेन मानता है और यूक्रेन के लिए अमेरिका अगर वह मानता है और अमेरिका फिर दबाव बनाने की कोशिश करता है यूक्रेन और यूरोपियन यूनियन पे, तो इन शर्तों पे बातचीत हो सकती है। उसके बाद सेकेंडरी सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन, फ्रीजिंग एसेट इत्यादि जो किया गया है, तो रूस चाहेगा कि इन सारी बातों पे भी चर्चा हो। तो ये इन सारी बातों की संभावना है दोनों देशों के बीच। ठीक है सर, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH